हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ 2025 का PYQ CUET PGMCA का डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स को लेने जा रहा हूँ। पहले चलिए क्वेश्चंस की थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या आया हुआ है और फिर हम बहुत क्विकली क्वेश्चंस के ऊपर गो थ्रू होंगे। चलिए देखिए, ये 2025 में क्या क्या आया हुआ है वो हम देखते हैं। हमें 2025 में क्या क्या दिख रहा है वो हम देखते हैं। पहले आपको सीधे सीधे दिख रहा है, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन आया है 2025 में। अल्फ़ा न्यूमरिक से 1 आया है। तो मतलब ये 4 क्वेश्चंस तो हमें सीधे सीधे सीरीज से दिख रहे हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनको जितना जल्दी हम, या इनसे अगर ये गलत हो गए तो समझ लीजिए आपका नहीं हुआ है, तो ये गलत होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद है नॉन वर्बल भी आई है, ये 24 में भी आई है, 25 में भी आई है, तो इम्पॉर्टेंट है, देखना है। अल्फ़ाबेट से भी एक क्वेश्चन है, मूवमेंट बेस्ड वाला एक क्वेश्चन है जो अल्फ़ाबेट से पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग तैयार करके रखिएगा। कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, दोनों बार में एक एक क्वेश्चन देखा गया है, 24 में भी देखा गया था और 25 में भी। पज़ल में भी दोनों बार देखा गया है, 25 में भी है, 24 में भी है। ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन दोनों में देखा गया है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन दिखा हुआ है। ये हमने थोड़ा सा क्वांट्स का पोर्शन लिया हुआ है, ठीक है, जिसको आप मैथ्स में भी क्लासीफाई कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा क्वांट्स वाला लुक आपको देंगे इसमें। फिगर काउंटिंग का भी एक क्वेश्चन है। जनरल एनालॉगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे जनरल अवेयरनेस, हमारे कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है। ये आप सॉल्व नहीं कर सकते, आइदर पता है आइदर नहीं पता है। तो जितने जनरल एनालॉगीज़ के क्वेश्चन आप देख सकते हो इंटरनेट पे देख लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आए हैं 25 में, एक बहुत बड़ा नंबर है। और ऑड मैन आउट के देखिए 1 क्वेश्चन है, और मिसलेनियस में मैथमेटिकल प्रॉब्लम के 2 क्वेश्चन हैं। टोटल 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब मोर देन 20% पेपर हमें CUET का LR और क्वांट से दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस को डायरेक्टली हिट करते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा था, जनरल एनालॉगी, ये हमारे कॉमन सेंस, हमारी जनरल अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। अगर हमें पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। जैसे ये क्वेश्चन में क्या दिया है, सितार और गिटार। सितार जो है वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ये जो गिटार है इसी सेम इंस्ट्रूमेंट का वेस्टर्न वर्जन कह सकते हैं आप, ठीक है। तो मतलब हमें इंडियन और वेस्टर्न वाला वो रिलेशन, एनालॉगी मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। तानपुरा क्या है, ये हमारा एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसी का अगर आप वेस्टर्न वर्जन देखोगे तो ये आपको वायलिन मिलेगा। मैंने क्या कहा कि इसमें कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट आता है इधर नहीं आता है, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ब्लड रिलेशन दोनों बार आया है, 24 में भी 25 में। ब्लड रिलेशन में बस ध्यान रखना है कि आपको हियरार्की फॉलो करनी है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करना है, और जो बंदा इंट्रोड्यूस कर रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक आदमी का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। कौन दे रहा है, अपने हस्बैंड को एक औरत दे रही है। तो सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक वुमेन इंट्रोड्यूस कर रही है। जो इंट्रोडक्शन लेता है बिना कुछ सोचे समझे, सबसे पहले वो नोट को आप बना लें। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वुमेन वाला नोट बना लिया। वुमेन है मतलब फीमेल है, मतलब मैं नेगेटिव लगा सकता हूँ बिना कुछ उसके बाद जो इंट्रोडक्शन दे रहा है वो ज़रूर अपने से रिलेट करेगा, तो हमें माई ढूंढना है। माई कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे माई ग्रैंडफादर। ये कौन कह रहा है, वुमेन कह रही है मेरे ग्रैंडफादर, मतलब इससे 2 हायरार्की ऊपर होंगी। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम वुमेन के फादर बना ले रहे हैं। उस औरत के फादर के बारे में जिक्र कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये उनके फादर हो गए, ठीक है। इनके ग्रैंडफादर मतलब इनके भी फादर, वुमेन के ग्रैंडफादर, ये भी पॉजिटिव होगा, ये इनका बेटा है। उसके बाद धीरे धीरे हमें पीछे चलना है। देखिए क्या है, क्या क्या है, इज़ द ओनली सन। कौन, इज़ द ओनली सन, इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन होगा,
तो देख रहा है ग्रैंडफादर का ये सन दिख रहा है, ओनली सन कह रहा है, मतलब यही एक लौता बेटा है, ओनली सन मतलब यही एक लौता बेटा है, ये पकड़ लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा और पीछे आइए, हिज ब्रदर, हिज कौन है, जिस बंदे के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, तो मैंने उसका नोट बनाया। सबसे पहले मैंने क्या किया, वो आदमी बनाया, आदमी है तो मतलब वो मेल है, मतलब पॉजिटिव बनाया। हिज ब्रदर मतलब इसका भाई, मतलब मैन का ब्रदर, ठीक है, मैन का ब्रदर मतलब ये भी मेल है हमारा, इसको भी मैंने पॉजिटिव बनाया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, हिज ब्रदर फादर, हिज ब्रदर के फादर जो हैं इज़ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब जो ये फादर है वो इनके भी हैं, वो इनके भी हैं, ओनली सन की बात हो रही है, ये एक ही बेटा है और ये सबका है, तो मतलब ये इनका भी फादर है, ये इनका भी फादर है, ठीक है। ये यहाँ से ज्वाइन करिए आप लोग, ये आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ये इनका भी फादर है, ये इनका भी फादर है। देख लीजिए कितना आसानी से हमारा फिगर तैयार हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ वुमेन इज़ रिलेटेड टू दिस मैन, ये औरत जो है इस आदमी से किस तरीके से रिलेट कर रही है, ये औरत जो है इस आदमी की बहन है, साफ साफ दिख रहा है। मेरा आंसर क्या हो गया, सिस्टर विल बी माई आंसर। तो मैंने क्या ख्याल रखा, मैंने हायरार्की का ख्याल रखा, मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव का इस्तेमाल किया मेल फीमेल दिखाने के लिए, और ये जो इक्वल टू साइन दिखाता हूँ ना मैं, ये दिखाता हूँ कपल के लिए, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो मैं इसको कपल के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को अगर आप स्टडी कर लोगे, ब्लड का क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा, फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तो कभी भी गलत नहीं होगा। जो इंट्रोडक्शन दे रहा है उसको पकड़ लीजिए और माई कीवर्ड पकड़ लीजिए, सारे नोट आपके आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अल्फ़ाबेट का मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें रिक्वायर्ड लेटर निकाला जाता है, इसमें हमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और जब भी हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ को इट्स एंड से देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये लेफ़्ट एंड से है, और जब भी हम इट्स एंड से लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये राइट एंड से है, ठीक है। इसमें ये ध्यान करना होता है मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन में हमें दो लेफ़्ट और राइट, जब भी अगर ये अपोजिट दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ये लेफ़्ट एंड से इनिशिएट करना है और ये राइट भी दिख रहा है, राइट ऑफ राइट दिख रहा है, ये दोनों अपोजिट दिख रहे हैं, जब भी आपको अपोजिट डायरेक्शन दिखे तो आप फ़ौरन समझ जाइएगा आपको यहाँ पे एडिशन का यूज़ करना है अपना रिक्वायर्ड लेटर निकालने के लिए। एक तो पहली बात ये, जब भी मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखें और उसमें आपको अपोजिट डायरेक्शन दिखे लेफ़्ट और राइट, तो मतलब आपको एडिशन करना है। अब रिक्वायर्ड लेटर कैसे निकालेंगे, किस एंड से निकालना है, ये क्वेश्चन के एंड से पता चलता है। यहाँ पे तो लेफ्ट एंड लिख दिया गया है, अगर लेफ्ट एंड ना लिखा गया होता तब भी आप आखिरी में जो दिया होगा उसी एंड से आपको निकालना है। तो रिक्वायर्ड लेटर हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड लेटर इज एट, कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा, ऐड करते हैं जब भी ये अपोजिट दिखे। हमें क्या दिया है, इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट सीरीज इन रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ये बाद में देखेंगे। विच लेटर विल बी सेवेंथ, 7 लिखा, टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये 12 है, ये 7 है, और ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो मैं ये ऐड कर दूंगा। मतलब मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है, 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट हाफ तक तो एज इट इज लिखा गया है, तो मतलब 13th लेटर तक तो ऐसे ही लिखा गया है, लेकिन उसके बाद इसको उल्टा कर दिया गया है, मतलब Z यहाँ से शुरू हो गया है, Z से लेकर ZY और ऐसे यहाँ तक शुरू हो गया है। मतलब मुझे इस एंड से 6 लेटर ढूंढना है, इस एंड से अब मुझे 6 लेटर ढूंढना है, ठीक है। तो ऐसे हम मैनुअली करें उससे बेहतर है हमें राइट और लेफ़्ट में कन्वर्जन पता है। अगर हमें कोई भी लेटर की पोजीशन लेफ़्ट से पता है तो हम राइट से भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें इधर से पोजीशंस पता हैं, याद हैं, इस एंड से अगर ये चेंज ना किया गया होता तो हमें इधर से पोजीशन याद है, तो हमें इधर से 6 चाहिए, और ये कितने लेटर्स हैं, ये टोटल 13 है। तो पोजीशन चेंजिंग वाला जो फॉर्मूला होता है RHS वाला, वो हम लगाएंगे यहाँ पे 14 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब ये सीरीज हम ले रहे हैं, तो ये 14 - 6 करेंगे, मतलब 8 लेटर जो होगा हमारा इस एंड से, वो इस एंड से जो 8 लेटर है वो इस एंड से 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एंड से मुझे पता है, तो 13, तो यहाँ तक हम पहुँच ही गए थे, 13 + 8 हम करेंगे
तो 13 + 8 क्या होगा, 21st लेटर होगा। और इस एंड से मुझे पता है अपने इस कीवर्ड की वजह से, ई ज्योति की वजह से, जो हमने लेफ्ट हैंड से बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, यू आता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत सॉल्व किया है, नहीं तो मुझे इतना सॉल्व करने की भी इसमें ज़रूरत ना पड़ती अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए मैंने क्या कहा था, जनरल एनालॉगी जितना कर लें उतना बेहतर है आपके लिए। एक और जनरल एनालॉगी, ये आती है या तो नहीं आती है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एरो है, मिसाइल है, बुलेट है, ये सब जो है दूर के डायरेक्शन, दूर के ऑब्जेक्ट पे मारे जाते हैं, मतलब कि इसका टारगेट जो होता है काफ़ी दूर होता है। और ये स्वार्ड जो है ये तलवार कहते हैं। अब हमें पता अगर नहीं होगा कि ये तलवार है तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि स्वार्ड जो है वो तलवार है। तो यही एक अलग दिख रहा है। हमें क्या निकालना है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 वर्ड आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक। 3 जो है वो एक जैसे हैं और एक अलग है। तो मुझे क्या दिख रहा है, स्वार्ड जो है अलग है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, ए बी डी जो है वो अलाइक है। तो मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्लिक हो रहा है। तो ये जनरल एनालॉगी है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये अगर इधर आपको आता है या तो नहीं आता है, इसमें कुछ हम आपको पढ़ा नहीं सकते। प्रैक्टिस आप करिए, जितने क्वेश्चन आप देख सकते हैं देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मैंने कहा था एक अल्फ़ाबेट सीरीज आ गई, कितनी सिंपल सी है। अब इसमें यह ध्यान रखिए कि हमें ऑप्शंस एलिमिनेशन का भी बहुत ख्याल रखना है। ये हलवा क्वेश्चन मेरे लिए है तो सबके लिए हलवा है। अब कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, जैसे ये ए है, ये क्या आया 1 है, ये 3 है, उसके बाद क्या है ये 6 है, मतलब यहाँ पे 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। देखिए जे क्या होगा 10 पे होगा, तो मतलब ये ओ जो है वो 15 पे आना चाहिए, 15 आना चाहिए। क्यों, ये 2 है, ये 3 का गैप हो रहा है, फिर 4 का हो रहा है, यहाँ पे 5 का होगा तो 15। मतलब मेरा जो पहला वाला लेटर होगा वो ओ होगा। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीरीज हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 2 टर्म में पहला कौन सा होगा, पहला ये होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस क्या दिए, ये दिए गए हैं। ठीक है, और पहला ए, अब ये देखिए यहाँ पे ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि ए ऑप्शन तो होना ही होना है, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। अब इसमें पहला टर्म जो है हमारा ओ आ रहा है, तो पहला ये ए है, तो देखिए ये देखिए यहाँ पे क्लिक हो गया। हमें ये कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमें सेकेंड टर्म निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 21 यू होता वो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सीक्वेंसिंग में पहले कौन आ रहा है, ये ए ऑप्शन आ रहा है, तो मेरा पहला टर्म कौन सा है, ओ है, तो ये बी ए हमें गलत होगा। ये दो तो ऐसे ही गलत हो गए, इन दोनों के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि इसमें ए आ ही नहीं रहा है। ए आ नहीं रहा है, देखिए ऑप्शन एलिमिनेट किया मैंने। तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि हम कितना जल्दी इसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी वही हम करेंगे। ये भी अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ हमने दे दी है, मैच द फॉलोइंग वाली है, आई हुई है, बहुत सिंपल सी है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, कैसे हम ये क्या देखेंगे, हम ऑप्शन एलिमिनेशन करने जा रहे हैं। देखिएगा ये हमारे लिए हलवा है, सबके लिए हलवा है, कितना जल्दी बनाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, मतलब नेक्स्ट जो है वो 12 आएगा ही आएगा। 12 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। मतलब जो भी ऑप्शन होगा उसमें ए जो है वो 4th से टच करेगा। अब देखिए ए जो है 3rd से 2 ऑप्शन में टच कर रहा है, तो ये दोनों तो हमारे लिए इनवैलिड पहले ही हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन में हमें चेक करना है। अब मैंने क्या देखा, ये इस ऑप्शन में बी जो है वो 3rd दोनों जगह दिया हुआ है, तो बी को चेक करना बेवकूफ़ी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी को चेक करेंगे। तो 3 है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, 6 के बाद क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, फिर ये क्या हो रहा है, ये 9 का गैप हो रहा है, ये 9 का हो रहा है, यहाँ पे 3 का हो रहा है। तो यहाँ पे कितने का गैप होना चाहिए, यहाँ पे अगर 5 का हम गैप करें, ये 11 अगर हम करें, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 11 करें ये 5 का गैप होगा, और ये कितने का हो जाएगा फिर 11 के बाद 7 का और 9, हाँ ये बन गया। देखिए ये ऐसे बन गया। ये क्या दिख रहा है, ये 3 है, गैप बना के देख लिया करिए आप। ये 3 दिया हुआ है, सीरीज़ हम लिख लेते हैं फॉलोइंग। ये 3 है, ये 6 है, और उसके बाद डैश दिया है, और 18 है और 27 है। इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता इन दोनों के। और ये क्या है, ये डिफरेंस क्या है, 9 है। तो अगर ये डिफरेंस हम 7 कर दें तो ये 11 होगा, तो ये 5 कर दें, तो देखिए ये बेस्ट सूट कर रहा है। तो मतलब कि हमारा सी के साथ क्या लिंक कर रहा है, 2, तो सी के साथ क्या कर रहा है, 2। देखिए ये दोनों अलग है, मतलब मेरा डी ऑप्शन क्लिक हो गया यहाँ पे। ठीक है,
डी ऑप्शन मेरा आराम से क्लिक हो गया। देखिए मैंने सिर्फ ए को और सी को चेक किया, मैंने बी और डी को टच भी नहीं किया। तो आपको ये सब चीज़ों को पे बहुत गौर करना है यार। आगे चलते हैं हम। ये देखिए बहुत सिंपल सी सीरीज़ है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। क्या है, 2 है और ये 7 है, ये 27 है, ये 107 है, ये 427 है। मतलब 2 इंटू 4 -1 करने पे ये 7 आ रहा है, 7 इंटू 4 -1 करने पे ये 27 आ रहा है। ठीक है, 27 इंटू 4 -1 करने पे ये 107 आ रहा है। ठीक है, 107 इंटू 4 -1 करने पे ये क्या आ रहा है, 427 आ रहा है। 427 इंटू 4 -1 करने पे क्या आएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो फिलहाल वो चीज़ नहीं की गई है, कभी भी इतना कैलकुलेशन नहीं किया जाता। यहाँ पे 2 आएगा 8, तो ये -1 होगा तो लास्ट पे तो 7 आएगा, लेकिन इत्तेफाकन इस ऑप्शन में कुछ ऐसा दे दिया गया है कि हम वो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन तब भी दिखा जा रहा। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं कैलकुलेट भी नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन से भी भागना चाह रहा हूँ कि मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन इस जगह में थोड़ा फंस जा रहा हूँ। नहीं, अक्सर ये होता है कि आप हमेशा आखिरी का डिजिट देख लीजिए 8 -1, तो आपको पता है कि जो भी आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस 7 आएगा। इत्तेफाकन यहाँ पे तीनों में यूनिट प्लेस 7 है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केस में ऐसा होता नहीं है, तो इस केस में आपको करना पड़ जाएगा। लेकिन दिख भी रहा है 427 है, 4 है, तो ये 1600 के करीब कुछ आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन बेस्ट दिख रहा है हमें। ठीक है, आप कोशिश किया करिए कि कैलकुलेशन भी अवॉइड करें ऐसे क्वेश्चन में। मैं ऐसा बार बार कह रहा हूं इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए आसान है, सबके लिए आसान है, ध्यान रखें। ये बहुत सिंपल सी 3 की ट्रिपलेट दिख रही है, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे हम इस पे। क्या है, ये देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 है और ये 4 स्क्वायर है और ये 4 क्यूब है। ये क्या है, 5 है, 5 स्क्वायर है, 5 क्यूब है। तो ये क्या होना चाहिए, 3 है, 3 स्क्वायर और 3 क्यूब होना चाहिए था। तो हमसे पूछा क्या गया है, 1 टर्म इन अ गिवन नंबर सीरीज इज रॉन्ग, तो ये हमारी गलत है। हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन, क्योंकि ये हमें क्या मिलना चाहिए था, ये हमें 9 मिलना चाहिए था। ये हमारे लिए आसान है, सबके लिए आसान है, जितना जल्दी कर दें उतना बेहतर है। आगे चलते हैं हम। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरे ना करूँ, मैं बहुत इस पर जोर डाल रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चंस को पूरा ना लगाना पड़े। आप भी कोशिश करें इस पर कि आपको क्वेश्चंस को पूरा ना लगाना पड़े। अब देखिए मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे विश्व नाथन है, इसको ऐसे लिखा गया है, साफ दिख रहा है कि सारे लेटर्स इसके उसमें दिख रहे हैं कोड में। तो अब मैंने क्या देखा, ये VI है यहाँ पे और ये पीछे आ गया है, उल्टा करके लिख दिया गया है, मतलब VI का क्या लिख दिया गया है, IV लिख दिया गया है। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ, उसके बाद ये जो AN है इसका, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अभी मैं श्योर नहीं हुआ, फिर मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट में। VI के बाद SH है, SH को देखिए इन्होंने कैसे लिख दिया है, ये देखिए H कैसा था, SH था तो उसको क्या लिख दिया, HS लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट था क्या चीज़, नेक्स्ट क्या है इनके पास, TH है, TH को देखिए इन्होंने एज इट इज़ लिखा होगा, ये देखिए TH एज इट इज़ लिखा है। तो मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे यही चीज़ लगानी है, मुझे पूरा नहीं करना है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये KA है, तो KA जो लास्ट में आके क्या बन जाएगा, AK बन जाएगा। जैसे ही AK बनाया तो देखिए मेरे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही क्रॉस हो गए, हमें जल्दी से करना है। अब देखिए AK बनाया और ये क्रॉस हो गया। उसके बाद क्या देख रहा हूँ, ये NA होना चाहिए एज इट इज़, जैसे दूसरा लिखा NA, तो ये वाला तो मैच कर रहा है, ये वाला मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, ये कहलाता है ऑप्शन एलिमिनेशन। ये मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार, आप सोच रहे होगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए आसान है, सबके लिए आसान है। हमें ये सोचना है कि हम उनसे आगे कैसे निकलें, तो हम कितना जल्दी बना सकें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसको सारे लोग देखते ही खुशी खुशी बनाने लगते हैं। सब लोग इसको देखते ही इन एन एग्जामिनेशन a student
score 4 marks for every correct question answer and loses 1 marks for every wrong answer. If she or he attempt all 60 questions and secure 130 marks, then the number of questions she or he attempt wrongly. ये हमसे पूछा जा रहा है, मतलब सही क्वेश्चन किया है तो 4 मिल रहा है, गलत किया है तो 1 मार्क्स घट रहा है। अब ये क्या है, फ़ौरन सब यही बना लेंगे, 4x माइनस वाई इक्वल टू 130 और x प्लस वाई इक्वल टू 60, और इसको सॉल्व करने जुड़ जाएंगे। और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है। अब देखिए अगर 38 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, हमें गलत कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर 38 गलत हो जाएंगे तो मेरे 22 ही क्वेश्चन सही होंगे। 22 इंटू 4 करने पर 88 ही मार्क्स आ पाएंगे, और उससे अगर हम 38 और घटा देंगे तो और डिप हो जाएगा, तो 130 मार्क्स तो आ ही नहीं सकते। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, 38 37 हो सकता नहीं है, 22 और 21 बचा है। अब 22 अगर गलत हैं तो 38 सही होंगे, 38 इंटू 4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 152 आएगा, और माइनस 22 करेंगे तो क्या आ रहा है, 130 आ रहा है। आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ये होता है कंपटीशन में करने के तरीके। ये अगर किसी ने कर दिया तो वो ब्लंडर है, समझ लीजिए। जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसने भी यही सोचा है कि वो बच्चे हैं, ये कर देंगे, और आप कर दोगे मेजॉरिटी ऑफ। नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब ये इससे हलवा क्वेश्चन क्या कोई पूछेगा, ठीक है। आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट और 4 वोवेल, हाउ मेनी वर्ड ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 3 वोवेल आर फॉर्म्ड। 5 में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है, जो कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए हैं वो वोवेल पर डिपेंड नहीं करेंगे। 4 में से 3 वोवेल सेलेक्ट करना है। आंसर क्या हो गया, 5C3 इंटू 4C3। मतलब इसमें हमें टाइम जितना कम हम लगाएं उतना हमारे लिए ये बेहतर है, ठीक है। जितना कम हम टाइम लगाएंगे ऐसे क्वेश्चनों में उतना हमारे लिए बेहतर है। मतलब मेरे कितने वेज आएंगे, 40। तो इसको तो मैं समझाना भी बेहतर नहीं समझता हूँ। जितना भी कम टाइम लगाएंगे, 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए मैंने, और ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा इसलिए मल्टीप्लिकेशन साइन लगाया मैंने, और 4 वोवेल में से 3 वोवेल मैंने सेलेक्ट कर लिए। ऐसा करने के कितने तरीके आ गए हैं, 40 तरीके आ गए हैं हमारे। देखिए मैंने क्या कहा था, जनरल एनालॉजी। अब जिसको नहीं पता है तो ये नहीं पता है, ये नहीं है कि इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है। अगर आपको नहीं पता है तो नहीं पता है भाई, सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। क्या दिया हुआ है, मिल्क जो है वो इमल्शन है, मतलब कोई वाटर और ऑयल का सोल्यूशन है। बटर क्या है भाई, एक जेल टाइप का है, साफ बात है। तो ये अगर नहीं पता है तो नहीं पता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि आप भाई नहीं कर पाए। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को जनरल अवेयरनेस बेस्ड हैं, कॉमन सेंस बेस्ड हैं। आप इंटरनेट पे 50 60 100 जितने क्वेश्चन देख लें तो आपके उस सेट से अगर आएगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको टेकअप करने का तरीका जितना अच्छा है, हमसे क्या कह रहा है, बैग ए कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल वाइल बैग बी कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम रेड बैग। ये निकालना है, रेड बैग कह रहा हूँ, बैग बी से। तो हम पहले ये देखते हैं बैग ए से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल। बैग ए से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, 3/7। और बैग बी से अगर हम देखेंगे तो बैग बी से हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकालने की, 5/11, ठीक है। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी रेड बॉल ड्रॉ करने की क्या है, दोनों ही अलहदा केस हैं, आइदर ये होगा या तो ये होगा, या तो तुम रेड बॉल ए से निकालोगे या बी से निकालोगे, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। 3/7 प्लस 5/11 कितना आएगा, ये 77, कितना आया 33, मतलब 68 आ जाएगा, 68 आएगा ना, 33, हाँ 68। उसके बाद क्या हमें करना है, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी, जो हमने बॉल निकालनी है वो रेड बैल से, तो रेड बैग से है, ये 5/11 है। तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा, 5/11 ये रेड बैग से निकालने की, बैग बी से निकालने की है। और टोटल जो है वो क्या है हमारी, 68/77।
इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, शायद 35/68 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 35/68। देख लीजिए कितना सिंपल सा है। हमसे कभी भी ऐसे एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाता। ये देखिए एक और जनरल एनालॉजी, ये पता है नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्या दिया है, डोर से कैसा साउंड आता है, बैंग का साउंड आता है। डोर इज़ रिलेटेड टू बैंग, ये एक साउंड के बारे में। तो चेन से जो साउंड आता है उसको हम क्लैंक कहते हैं। ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, उसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें। ये देखिए ये क्वेश्चन है। अब ये क्या है, नंबर बेस्ड पजल है। अब ये अगर आपने देखी हुई है तो आप आसानी से बना ले जाओगे, नहीं देखी है तो दिक्कत होती है। अब देख लीजिए, मुझे पता है, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं बहुत तेज़ हूँ। अब मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी हॉरिजॉन्टली इसको स्टडी करी है। देखिए क्या हो रहा है, 24 × 6 कितना आएगा, 24 × 6 करेंगे 144 है। ये कितना दिख रहा है, 72 दिख रहा है, मतलब इसका ये हाफ है। सिमिलरली ये 16 है, ये 12 है, कितना आ रहा है, ये 192 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका हाफ कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये क्या है, अगर मैं इसको a मान लूँ, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों को कह रहा हूँ, गलत किया मैंने, किसको मल्टीप्लाई करना है, a और 18 को। a, इसको a मान लेते हैं हम, a को 18 से मल्टीप्लाई करिए, और जो भी आ रहा है वो इसका जस्ट क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, इसका हाफ क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। बस निकल आया। मतलब ये क्या हुआ, ये 9 आया, इसका हाफ, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का हर बार में क्या दिख रहा है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का हाफ जो है ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो a की वैल्यू क्या आ जा रही है, a की वैल्यू हमारी आ जा रही है 12 आ जा रही है। ठीक है, अब ये ऐसे क्वेश्चन में मैं कहूँ मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं ही कर पाऊँगा, नहीं। अगर आपने देखा हुआ है तो आसानी से बनेंगे। तो अजनबीपन जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसको आप मैथ्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हमें ये है, हम ये देख रहे हैं ये 9 फैक्टोरियल है और ये 10 फैक्टोरियल। अब एलसीएम लेंगे तो ये 10 फैक्टोरियल जाहिर सी बात है जीत जाएगा, और ऊपर 10 हमें करना पड़ेगा, तो ये 10 + 1 मिलकर 11 बन जाएगा। और नीचे क्या है, ये x है डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल है। यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ये x = 121। ये हमें कलम लगाना भी नहीं चाहिए था, हमने लगा दिया है, गलती की, ये लगाना नहीं चाहिए था। इस केस में हमें कलम को भी नहीं लगाना चाहिए था, हमें बहुत जल्दी करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये देखिए सीरीज़ का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नॉन वर्बल है, ये 24 में भी आई हुई है, 25 में भी ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ है, तो प्रैक्टिस करके रखिएगा। हो क्या रहा है इसमें, देखिए आप, कोई ख़ास चीज़ नहीं हो रही है। ये 0 है, पहले ये वर्टिकल डायरेक्शन वाला इधर मूव कर रहा है। ठीक है, अब फिर क्या दिख रहा है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये जो 1 है ये इधर मूव कर रहा है, फिर क्या हो रहा है, ठीक है, फिर ये 0 मूव कर रहा है। तो ये ऐसे मूवमेंट शुरू हो रहा है, पहले ऊपर फिर नीचे वाला फिर ऊपर वाला, तो ऐसे मूव कराएंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा, ये 0 मूव कर चुका है तो अब 1 को मूव करना पड़ेगा। जब 1 मूव करेगा तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, 0 और 1। कोई ऑप्शन है हमारा, 0 और 1 हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये एज सच बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं होते हैं, थोड़े कभी कदार बड़े दिक्कत कर जाते हैं, तो प्रैक्टिस इनकी भी कर लें 20-30 क्वेश्चन की। कभी कदार होता है कि ये दिक्कत कर जाते हैं, जल्दी दिखते नहीं हैं, समझ में नहीं आता है नॉन वर्बल के। ठीक है, ये आपका फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है अगर आपको स्टैंडर्ड केसेस आपने स्टडी कर रखे हैं। एक स्टैंडर्ड केस आता है ये वाला, ठीक है, अगर ऐसे फिगर्स आ रहे हैं तो इनके पार्टीशन के जितने भी नंबर्स होते हैं उनका ट्वाइस हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताता है। ठीक है, और ऐसे इस फिगर में 2 फिगर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर इस फिगर में आप देखोगे गौर से तो ऐसे 2 फिगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस फिगर में टोटल 32 ट्रायंगल्स तो मैंने बिना देखे ही निकाल लिए। देखिए, एक तो ये फिगर एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा मैंने क्या कहा था, 2 ऐसे फिगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और एक ये बड़ा वाला भी फिगर ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इस टाइप का फिगर। ठीक है, तो 32 तो मैंने बिना कुछ किए ही कर दिया, मतलब मैंने देखा भी नहीं हो, मुझे पता चल गया 32 है। उसके बाद क्या है, 1 2 3 4
5 6 7 और 8 प्लस 8 और मैंने किया, कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नंबरिंग कर लीजिएगा तो और आसान हो जाएगा। नंबरिंग कह रहा हूँ ABCD वर्टिसेस के कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। 40 तक मैं ऐसे ही काउंट कर ले गया। ठीक है, 40 तक कैसे काउंट किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 32 तो वहीं से निकले थे, 8 ये निकल आए, 40 ये निकल आए। उसके बाद आप क्या करिए, A B C D, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, E F G H, मिडिल वाले को करना ज़रूरी है कि नहीं है, मिडिल वाले को मत करिए, मिडिल वाले से हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसको E F यहाँ पे करिएगा। ठीक है, और इसको आप काउंट करेंगे, निकालेंगे तो आपको 8 और एडिशनल फिगर में E F G H, ठीक है, और I J K L। अब इसमें आप काउंटिंग करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। कैसे फिगर्स मिलेंगे, देखिए जो हमने नहीं काउंट किया, एक मैं दिखा दे रहा हूँ, एक ये फिगर अभी हमने नहीं काउंट किया है, वैसे एक ये फिगर हमने नहीं काउंट किया है, सेम उधर से भी ऐसा एक फिगर बन के आएगा। जैसे ये फिगर हमने अभी नहीं काउंट किया है, ये फिगर अभी हमने नहीं काउंट किया है, तो 4 ऐसे फिगर आ गए। ठीक है, ऐसी 4 और फिगर आएंगे आपको दिखेंगे, वो एक कैसे, ये इस वाले उससे। ठीक है, अब एक ऐसे भी फिगर आपको बनेंगे, ऐसे ही 4 और निकलेंगे, तो 8 केसेस और आपको निकल के दिखेंगे। तो ये हम नहीं बना रहे हैं, आप पर छोड़े दे रहे हैं, तो आपका आंसर इसका क्या आ रहा है, 48 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करिएगा, देखिए 40 तो मैंने आपको मोटा मोटी फ़ौरन दिखा दिया, बिना कोई उसके बता दिया कि ये 40 तक तो मैं पहुंच गया। 8 में आपको थोड़ा सा जहन लगाना है, और जहन कुछ इस तरीके से लगाइएगा, अगर जैसे ये मैंने वर्टिसेस को नेमिंग की है, ये अगर आप कर लोगे तो कंफ्यूज नहीं करोगे कि ये मैंने 8 की काउंटिंग बस करनी है, क्योंकि ये मैंने काउंट किया है या नहीं काउंट किया, यही कन्फ्यूज़न थोड़ी बहुत होती है बस। ठीक है, तो शायद यहाँ से ये मेरा टॉपिक एंड हो गया है। 2025 का भी मैंने आपसे बहुत क्विकली डिस्कस किया है, ये बहुत क्विकली डिस्कस भी एक ऑब्जेक्टिव के तहत किया है कि हमें उन क्वेश्चंस को किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। एनालॉजी जनरल एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आया है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, नंबर सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और सब बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर है। 20 टॉपिक मुझे बस दिखे हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक मुझे दिखे भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत सारे टॉपिक हैं यार कैसे तैयार करेंगे, बस 20 टॉपिक। अभी और हम डिस्कस करेंगे तो शायद 2 3 4 और टॉपिक ऐड होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहीं पर मैं इसको एंड करता हूँ।